एक बात की मैं ज़रा आपसे पहले शफी साहब मैं थोड़ी सी आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहा था। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहसीत जमात, क्योंकि आप जमात की भी ज़ाहिर बात है रुकन है, नौरीन खान साहिबा के जो मुतनाज़ा बयान है उससे तो लाताल्लुकी का इजहार किया है, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा ये कि अलीमा खान साहिबा की जो स्ट्रीट मूवमेंट है जो आजकल वो खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह एड्रेस कर रही हैं, उससे भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाताल्लुकी का इजहार करती है, या आप उसे ओन करते हैं कि ये आपकी स्ट्रीट मूवमेंट है और वो अलीमा खान साहिबा आप इसको लीड कर रही हैं? सबसे पहले मुनीम साहब आपका शुक्रिया। जहां तक नूरीन नियाज़ी साहब का बयान का ताल्लुक है वो उनका ज़ाती ख्याल तो हो सकता है, और जहां तक आपने पार्टी की बात की तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब को इस बात पे आप उनसे कांटेक्ट कर लें कि पार्टी का वर्जन वो बेहतर तरीके से आपको दे पाएंगे। अच्छा, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है। ठीक है। वो उनका ज़ाती ख्याल ज़रूर हो सकता है। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकती। ता क़यामत इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। ठीक है। और इंडिया को हमने मार्का हक में धूल चटाई है। और अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स की बात करें तो पाकिस्तान की एक एक इंच की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान है तो तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान है तो मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान है तो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान है तो मैं हूं और आप हैं। पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। ठीक है। और जहां तक अलीमा आपा की आपने बात की, बिल्कुल हम उसको ऑन करते हैं। अलीमा आपा की जो इस वक्त वो डिफरेंट रैली से खिताब कर रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अडियाला भी वो आती हैं, इमरान खान साहब के केसेस को भी फॉलो कर रही हैं। देखिए इस वक्त जो भी इमरान खान साहब की बात कर रहा है, जो उसके लिए रैली निकाल रहा है, जो उसकी सपोर्ट में बात कर रहा है, तमाम लोगों की तारीफ भी बनती है, तमाम लोगों को सपोर्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल हम उसको ऑन करते हैं। ठीक। और ये जो जुनैद अकबर खान साहब का अपने वर्कर से, वोटर से, सबसे जो गिला है, इसको बहसीत, क्योंकि देखिए आप सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन आप जमात के भी रुकन हैं, आपके वज़ीर आला भी उसी जमात की वजह से वज़ीर आला हैं, आप भी उसी जमात की वजह से वज़ीर इत्तलात हैं। तो क्या आपको मायूसी होती है कि अब लोगों में वो जोश, जज्बा या वलवला नहीं रहा जो कभी था इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? लोग आपका वोटर, सपोर्टर, वर्कर थक चुका है, क्योंकि जुनैद अकबर खान साहब जो सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के PTI के, उनको ये गिला है अपने वोटर सपोर्टर से। देखिए जहां तक तहरीक इंसाफ की वर्कर का ताल्लुक है वो नहीं तका और ना वो तकना जानता है। आपने जब भी देखा होगा कि जब भी कॉल की गई है हमारा वर्कर रोड पे होता है, और जो भी हदफ हम लीडरशिप देती है उस हदफ पे वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। उसका जो जुनैद साहब की स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं वो शायद आप थोड़े अलग एंगल से उसको देख रहे हैं। अच्छा। उनके कहने का जो उनकी एक बात किसी हद तक ठीक भी है कि आपने देखा होगा कि जब सवाबी में धरना हुआ, जब CM साहब को रोका गया या फिर अडियाला की बात हुई, आप जुनैद अकबर खान साहब से अब उससे पता कर लें, इवन आप मेरा फोन चेक कर लें, हमें हजारों मैसेजेस आते हैं। अच्छा। लेकिन जो मैसेजेस करते हैं वो खुद ग्राउंड पे मौजूद नहीं होते। अच्छा। तो जुनैद अकबर खान साहब का एक हद तक उनकी बात ठीक है, लेकिन हमारा वर्कर और जो वो हमारी ताकत है। हमारा वर्कर कभी भी पीछे नहीं हटा। जो भी टारगेट दिया गया वर्कर वहां पे पहुंचा है। आम आवाम को निकलना होगा, आम आवाम से भी निकलने से ही बात बनेगी। देखिए पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ है, 90% हमारा ये मानना है, 90% पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान साहब के साथ हैं। अगर 90% पाकिस्तानी इमरान खान साहब के साथ हैं तो रोडों पे फिर 90% नजर भी आनी चाहिए। तो जुनैद अकबर खान साहब के कहने का मकसद ये था। ठीक है, यानी कि आप भी तस्लीम कर रहे हैं कि आपका वर्कर तो थकता नहीं है, लेकिन आम आवाम को निकलना होगा। आम आवाम नहीं निकलते इमरान खान साहब के लिए, नहीं निकल रहे, और जब तक वो नहीं निकलेंगे तो हुज़ैफ़ा रहमान साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। तो हुज़ैफ़ा रहमान साहब वो तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो अब तहरीक इंसाफ खुद कह रही है। आप ही चलें, थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर लें, कोई हालात बेहतर कर लें। अदलिया की शक्ल बदल गई, 26वीं 27वीं तरमीम, नया सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, जजेस की तैनाती हो रही है, नए तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं। आपकी हुकूमत तो मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। ऑल्दो अदलिया के हवाले से तो अदलिया यही कहेगी कि हमारा मामला हुकूमत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके लिए देखिए आसानी कितनी है कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, PTI के जो मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं, जो जिन्होंने जाना होता है, वो भी बॉयकॉट कर देते हैं, नहीं जाते। यानी आपको फ्री हैंड मिले, जो जजेस की तैनाती के अंदर कोई डिसेंटिंग नोट भी ना आए, तो आपके लिए तो बड़ी आसानी है। फिर थोड़ी सी, मैं हमेशा कहता हूँ, वसुतुल कल्बी का मुजाहरा आप ही कर लें।
जी, शुक्रिया मुनीब साहब। गुज़ारिश ये है कि पहली बात तो आज शफ़ी जान साहब ने जो कहा कि अवाम को निकलना होगा और अवाम नहीं निकल पा रही, तो मैं अक्सर औक़ात तहरीक-ए-इंसाफ़ के दोस्तों के साथ टॉक शोज़ में यही बात करता हूँ कि इलेक्टोरल सपोर्ट तो तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए मौजूद होगी, अच्छा। लेकिन वो इलेक्टोरल सपोर्ट जो है वो स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट नहीं हो सकी। तहरीक-ए-इंसाफ़ के दोस्त नाराज़ हो जाया करते थे, लेकिन आज ये खुद मान रहे हैं, ज़ाहिर है जो आपके सपोर्टर या वोटर होता है, वो तो आपके साथ होता है और निकल आता है। लेकिन ज़ाहिर है अगर आपने मासेस को जो है वो सड़कों पे मोबिलाइज़ करना है, वो तभी होता है जब आपके पास स्ट्रीट पावर हो, स्ट्रीट मूवमेंट हो और अच्छा। अवामी जमे गफ़ीर आपके साथ मौजूद हो। ठीक। वो ज़ाहिर है तहरीक-ए-इंसाफ़ खुद इस बात को अब समझ रही है कि सूरत हाल वैसी नहीं है जिस तरीके से बयान की जाती है। ठीक। दूसरा जो आपने फरमाया कि बिल्कुल जुडिशल कमीशन के अंदर उसकी फॉर्मेशन चेंज हुई, लेकिन पहली मरतबा उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस को शामिल किया गया। अपोजिशन के लोग भी उसमें मौजूद हैं, हुकूमत के लोग भी उसमें मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी अक्सरियत उसमें जुडिशरी की मौजूद है। ठीक है। अगर जुडिशरी किसी नाम को लेकर आती है और वो जज बन जाता है, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हुकूमतों की मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, अगर जुडिशरी हुकूमत के किसी मौक़िफ़ से इख्तिलाफ कर रही हो और तहरीक-ए-इंसाफ़ के दोस्त उस मौक़िफ़ को सपोर्ट करें और वहाँ पर वोट दें, तो भी हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है। तो ये कहना कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जजेस लगा रही है या हुकूमत को कोई मुखालफत का सामना नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन अगर आप देख लें, 13 लोगों में से 5 लोग तो जजेस हैं उसके अंदर, और उसके अलावा एक अटॉर्नी जनरल है जो पहले भी हुआ करते थे, एक वज़ीर कानून है, तो ठीक है। 7 लोग तो ये हो गए। ठीक है। बाकी 5 पार्लियामेंटेरियन अगर उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो ज़ाहिर है कल-कला मुमकिन है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत हो और तहरीक-ए-इंसाफ़ को जो है ये मेजॉरिटी मुयस्सर आ रही है। और जो एक नुक्ता था 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त, बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ ने ये बात रखी थी ठीक है। कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद जजेस की तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है और ज़ाहिर सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट होनी चाहिए, ना कि सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए। ठीक। तो एक तो ये बात ये है। दूसरी बात है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ की, मुझे नहीं पता कि आपने जो सवाल किया उसमें आपका मकसद उनकी रिहाई से मुतालिक जी मेरा हाँ, मौक़िफ़ थोड़े जानना था नहीं या चले, रिहाई तो उनकी बात की मुलाकात? बात है ना, थोड़ी सी सहूलतें, गुंजाइश, मुलाकात, इलाज, ये इसकी बात सहूलतें कर रहा हूँ। देखिए, जी, जी। देखिए, गुज़ारिश ये है कि मैं फिर आपको गुज़ारिश करूँ कि जो एहतजाज है, जलसे हैं, अगर ये किसी सियासी जमात ने अपनी मकबूलियत के ज़ोर पर करने हों, तो ना उसे एनओसी की ज़रूरत होती है, ना उसे कर्फ्यू रोक सकते हैं। अब पावर साथ हो, वो ठीक। एनओसीज़ भी आपको मिल जाया करते हैं, और अगर उन्होंने साथ हो तो एनओसी आपकी राह में रुकावट नहीं बन पाते। अवामी मकबूलियत इतनी बड़ी चीज़ होती है। दूसरी बात जो बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ को सहूलियात के हवाले से है, इसमें बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ की बहनें, सर जो ज़ाहिर है बहनें सबकी साझी होती हैं, लेकिन जो यहाँ सियासी बात आ रही है, लेकिन वो उसको ख़ास तौर पे अलीमा खान साहिबा सियासी मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो बीमारी हो भाई की, चाहे मुलाकातों का मामला हो। अब हमें तहरीक-ए-इंसाफ़ के दोस्तों ने ही बताया था, शफ़ी जान साहब या बाकी दोस्तों से पता चला ठीक टॉक है। शोज़ के ज़रिए कि भई नौरीन नियाज़ी साहिबा को मुलाकात के लिए कहा गया था। तो ठीक भई है। अगर मुलाकात के लिए आपको किसी ने कन्वे कर दिया था, ठीक है, तो तो आप फिर भी अपनी तरफ ज़रा रिजिडिटी को कम करते और मुलाकात कर लेते। अच्छा चले, लेकिन नहीं, मैं क्योंकि इसके जब ऊपर अलीमा थोड़ा सा खान साहिबा को ये अंदाज़ा हो, थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके जब अलीमा चलता हूँ। खान साहिबा को ये पता चला, आखिरी बात, जी। अलीमा खान साहिबा को जब अंदाजा हुआ कि अगर हमारी मुलाकात हो गई एक भी बहन की और वेलबींग उसने जान ली, जो हमने बयानिया एक बनाया हुआ है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है और सूरत हाल ऐसी है, वो सारा बयानिया हमारा दब जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम भाई से मिलते नहीं है, इनडायरेक्ट वे में हमें उनकी वेलबींग पता चल रही है,